कौन सर सा वो तो वजीर है या इलेक्शन कौन सा कमीशन ने शख्स है? गलत फैसले की गलत तशरीह करके काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम ये काम सही करने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत सारे काम उल्टे हो जाते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हुआ नदीम कुरैशी साहब कि जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहा कि जब पीटीआई की पकड़ धकड़ हो रही थी और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अलहदगी का इजहार कर रहे थे, जो हालात मुल्क में हुए थे, काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे बैठे हुए, जिनके ऑर्डर से इलेक्शन हो रहे हैं, जिनके हुक्म से इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर तरीन ऑफिस इदारा है, उनको पता ही नहीं चला कि पीटीआई वाले गिरफ्तार हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ऐसा भी इस मुल्क में हो सकता है। आपको हुआ था अफसोस नदीम साहब? मैं अब क्या इजहार करूं हुजूर, आप तो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोगों के इदारे में हैं। मैं अगर कुछ अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। मैं आपसे ज्यादा कमजोर हूं सर। रखना है मुझे, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने बच्चों और फैमिली का भी मुझे ख्याल है। चूंकि यहाँ ताकतवर के लिए कानून नहीं है, मेरे पास तो सर नहीं है जो मैं किसी फुटपाथ पर जाकर सजदा कर सकूं। मैं तो बड़ा कमजोर और गरीब आदमी हूं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो कुछ आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, कोई शख्स भी इस मुल्क के साथ कर रहा है, ये करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से मुल्क बना था। जिस शहर से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यही बानी पाकिस्तान की आखिरी आराम गाह है। उस शख्स ने अंग्रेज और हिंदू साम्राज्य से लड़कर इस निजाम के लिए ये मुल्क नहीं बनाया था कि यहाँ टॉप मोस्ट पोस्ट पे बैठे हुए वो लोग जिन्होंने इंसाफ देना हो वो बेखबर हो, वो टीवी ना देखते हो, उन्हें किसी बात की मालूमात ही ना हो, वो क्वेश्चन उनसे कुछ किया जाए जवाब। और फिर सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि अब जब से सुप्रीम कोर्ट की नशियात लाइव जाना शुरू हुई हैं, अब तो जो रहा सहा एक भरम था, जो इज्जत सादात थी, वो भी अब महफूज नहीं हो रही। और लोग अब इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आदमी कहते हैं अलमान अल हफीज। मैं तो ये अभी भी चाहूंगा, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। अल्लाह ने हमें बतौर मुल्क, बतौर एक वतन के दुनिया की हर नेमत से हमारी आदतें बिगड़ गई हैं नदीम साहब, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। वो ऊंट की एक टांग काटी थी तो बड़ा शोर मचा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद चारों टांगें काट दी गई उमरकोट में, कोई शोर नहीं मचा। हम भूल जाते हैं, हम ज्यादा याद नहीं रखते हैं। सर ये बताइए, इस वक्त एक बात हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत जरूरी हो गई है। वही मौलाना साहब जिसके ऊपर बहुत अजीब अजीब सी बातें इमरान खान करते थे, आज फवाद चौधरी भी ये कहते हैं कि जब तक अचकजई फजलुर रहमान साहब और पीटीआई का प्रॉपर इत्तेहाद नहीं होगा, हुकूमत हमें घास नहीं डालेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इवन असद कैसर साहब ने भी यही कहा कि बहुत जल्द मुलाकात होगी मौलाना फजलुर रहमान साहब से। ये उस वक्त कहा जा रहा है नदीम साहब कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अदालत के बाहर आके कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराओ, हमें ये रिजल्ट कबूल नहीं है, धांधली धांधली धांधली। और अदालत के अंदर उनके वकील मुर्तजा साहब कहते हैं कि नहीं जी, हमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे बड़े मुतमईन है मखसूस नशिस्तों वाले केस में। तो इतना दोगलापन जेयूआई फेक का ऑब्वियस जाहिर होने के बावजूद अगर पीटीआई उनसे बात करना चाह रही है तो वाजे हो जाता है कि पीटीआई के पास अब और कोई आसरा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मौलाना साहब को राजी करके अपनी ताकत में इजाफा करे और लाइफ लाइन हासिल करे। योर व्यूज ऑन इट सर? लेकिन जो साहब सूरत ये है कि जब एक आम पाकिस्तानी भूख से बिलबिलाएगा, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा और उसको आने वाले दिनों में भी नाउमीदी के साए नजर आएंगे, तो अल्टीमेटली सियासी जमातें भी पाकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। तो सियासी जमातों को अगर होश के नाखून नहीं लेती तो नताइज की जिम्मेदार भी वो खुद होंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन मैं तो आज भी इस बात का कायल हूं कि अपने बदतरीन मुखालिफ को भी आप अगर अच्छे लफ्जों से नहीं उसे मुखातिब करेंगे तो कल कोई ऐसा वक्त जब आएगा तो आपको स्टेज पर बड़ी शर्मिंदगी होगी। और ये कानून किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर मौला का कौल है कि दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला के आओ। जी हाँ, तो जब बेनजीर भुट्टो साहबा जिस दौर में थी, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, हम देखा करते थे कि उनको गैर मुस्लिम और वतन दुश्मन और औरत का वजीर आजम बनना हराम है, ये भी कहा गया था सर। हराम, और बड़ी लातादाद उस अजीम खातून पे अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, लातादाद इल्जामात उन पे लगे, उस खातून ने फेस किए, सब्र उधर ज़ियाउल हक ने बड़ी कोशिश की थी कि जुल्फिकार भुट्टो को नॉन मुस्लिम साबित करें सर। जी हाँ। तो हम उस वक्त स्टूडेंट थे,
आप बिलीव करें, मेरी 88 की मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मैं आज सोचता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त ये कहा जाता था कि जी खातून 1,24,000 अंबिया हैं, उनमें कोई औरत नहीं है, औरत इमामत नहीं कर सकती, औरत नमाज नहीं पढ़ा सकती, औरत मतलब एक लातादाद चीजें थी। लेकिन आज हमारे देखें मुआशरे का हालात। अलमिया देखिए नदीम साहब के, आज भी जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड मुल्लाज हैं वो बैठ के कह देते हैं टीवी के ऊपर कि 90% औरतें जाहिल हैं। मतलब इससे ज्यादा जहालत की बात क्या होगी कि जिस दीन के अंदर मुनाफिक को मुनाफिक कहना अलाउ ना हो, दूसरों के ऐब छुपाना फर्ज हो, ऐसे में वो टीवी पर बैठ के कह दे कि 90% औरतें जाहिल हैं। हमारा सोसाइटी का सोशल डीएनए, हमारा कल्चर तबाह बर्बाद हो गया है नदीम साहब। आज ही की कराची की खबर आपके सामने रखता हूं सर। मारीपुर के इलाके में एक औरत की लाश अपने 2 बच्चों की लाश के साथ मिली। बच्चों की उम्र 2 और 6 साल थी सर। तीनों को रेप करके मारा गया, कत्ल किया गया। अब यकीनन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं सामने, अंधी गोलियों की खबरें आती है कि चलते चलते मोटरसाइकिल पीछे से किसी ने सर पे गोली मार दी, अगले की जान ले ली। अफसोस होता है हम मिन हैसुल कौम, एज ए मुआशरा, एज ए सोसाइटी किस गंदे मकाम पर आ गए हैं और हमें मालूम ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि हमारे अंदर इतनी बुराइयां पनप रही हैं। हम उन बुराइयों को अपनी अच्छाइयां और कामयाबियां समझ बैठे हैं। नदीम साहब देखिए, मैं गुजारिश करूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मकाम गंदा नहीं होता, या मकाम होता है या मकाम नहीं होता। हम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं रहे हैं। ये जो वाकया आज आपने बताया मेरी नजरों से गुजरा, मतलब एक माँ को 2 मासूम बच्चों के साथ 2 साल, मेरे मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। हम कौन से किस दीन पैरोकार है? हम उस रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है, जो जानवर को सुन्नत तरीके से ज़िबा करते हुए भी छुरी का ख्याल करते थे कि छुरी उसकी गर्दन पे तकलीफ न दे, जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया, हिंदा जैसी खातून को माफ कर दिया, लेकिन उससे इजहार अफसोस रखा लेकिन माफ कर दिया। हम अपने ही लोगों के लिए इतने जालिम बन गए हैं। हम 20, 25, 30 हजार, 50 हजार की मोटर बाइक के लिए किसी का जवान बेटा मारते हुए सोचते भी नहीं है माँ बाप की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और ये एक जगह नहीं है, पूरे मुल्क के तूल और में यही हालात है। यहाँ सूरत ये है कि क्रिमिनल्स का खौफ अब खत्म हो गया। उनको पता चल गया कि सिर्फ पैसे कमाओ, पैसे कमा